जैसे आज आपके प्रदेश में खड़े खड़े बहन बेटियों की इज्जत नहीं रह जाती, ऐसा आपने सुना कभी किसी न्यूज़पेपर में? सुना होगा तो वर्ष में एक आध बार। कितनी बार? वर्ष में एक आध बार। क्योंकि बुद्ध का ही वचन है, यो हवे रखति धम्मं धम्मं रखति सो परे। क्या कहा? जो धर्म का पालन करता, रखति माने रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? उसका पालन करने से होगी। आपने गाड़ी ले लिया और लाके खड़ी कर देंगे तो गाड़ी सुरक्षित बची रहेगी? कभी चालू मत करिए, कभी कुछ मत करिए, चलाइए मत। आपकी ये भौतिक गाड़ी भी अगर आप 1 वर्ष तक ला करके खड़ी कर देंगे तो वो चलेगी नहीं। तो रक्षण कैसे होता है? उसका पालन करने से। तो यो हवे रखति धम्मं धम्मं रखति सो परे। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप अपने देश में ही देख सकते हैं। बाकी बौद्ध देशों में जाने की तो जरूरत ही नहीं। बौद्ध देशों में जाने की जरूरत नहीं। इतना सामर्थ्य है भगवान बुद्ध के धम्म में, भगवान बुद्ध की शिक्षा में, भगवान बुद्ध के ज्ञान में। आज उसी की कथा सुनेंगे कि कैसे जन्म हुआ, कैसे ज्ञान प्राप्त किया और क्या क्या उपदेश दिए। और ध्यान से सुनना कि कैसे कोई व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। आज आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं? वो डॉक्टर इंजीनियर तो हो गया, लेकिन इंसान बना? मम्मी पापा की ही बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसने धम्म को जाना नहीं। वो जानेगा कैसे? आपके माध्यम से जानेगा। जब आप उस धम्म का अभ्यास करेंगे तो वो भी करेगा ही। वो परंपरा से ही आता है, परंपरा से ही आता है। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना चाहता है, अपने कोई बेटे को बुद्ध नहीं बनाना चाहता। इतना आसान नहीं है। लेकिन कम से कम इच्छा तो होवे कि हम बुद्ध बनेंगे, अरहत बनेंगे। हाँ, बुद्ध से पहले की अवस्था है बोधिसत्व। वो जो तस्वीर लगी है ना, किसकी लगी है? किसकी लगी है? बोधिसत्व की। किसकी? बोधिसत्व की तस्वीर लगी है। बोधिसत्व होने वाले बुद्ध होते हैं। द बुद्धा टू बी, होने वाले बुद्ध। इसीलिए कहा बोधि का सत्व है। सत्य यानी प्राणी, होने वाले प्राणी हैं, होने वाले बुद्ध। और उन्हीं को आप मानते हैं। लेकिन बोधिसत्व की चर्या कैसी है आपको समझना पड़ेगा। तो ये चर्या आपको बुद्ध कथा ही बताएगी। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। अमरावती नाम का एक नगर था, जो कि भारत पूरी तरीके से बदल गया। आज आप अमरावती कहेंगे तो उधर महाराष्ट्र में है, उधर ही कहीं अमरावती है, क्योंकि भारत की पूरी भौगोलिक दशा ही बदल गई। तो कप्पे सत सहस्रे च चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनेयं मनोरमम। कप्पे सत सहस्रे, देखिए आप ध्यान से समझें। कप्पे सत सहस्रे चतुरो च असंख्य। कल्प बहुत सारे होते हैं। कप्प यानी कल्प। एक कल्प होता है जिसे हम आयु कल्प कहते हैं, दूसरा कल्प होता है अनंतर कल्प, तीसरा कल्प होता है असंख्येय कल्प, और अंतिम जो कल्प होता है वो क्या होता है? महाकल्प। ये 4 कल्प होते हैं। अब कल्प किसे कहते हैं? कल्प किसे कहते हैं? कल्प समय को नापने का एक पैमाना है। जैसे हम समय को कैसे नापते हैं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 महीने, 2 महीने, हाँ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसे नापते हैं ना। लेकिन कुछ समय इतना लंबा होता है कि इसे महीने, 2 महीने, वर्षों में भी नापा नहीं जा सकता। इतना लंबा होता है। तो इसे नापने के लिए कल्प कहा, उसे नापने के लिए कल्प दिया। और कितना कल्प? कप्पे सत सहस्रे, 100,000 कल्प। चतुरो च असंख्ये, और 4 असंख्य कल्प। 100,000 आयु कल्प और 4। ये बनते जो है ब्राह्मणवादी। मैं तो ब्राह्मणवादी हूँ भैया, तुम्हारे जैसा नीचवादी शूद्रवादी नहीं हूँ। मैं सबको ब्राह्मण बनाता हूँ, ब्राह्मण बनाने का मार्ग बताता हूँ। जो आएगा वो ब्राह्मण के मार्ग को समझेगा। और जिसे नीच बनना है, शूद्र बनना है, चमार बनना है, ये बनना है, वो बनना जाए। हाँ, किसे किसे बनना है? हाथ उठाए। अब नहीं हाथ उठेगा। उनका भी हाथ नहीं उठेगा जो उंगली करते हैं। हाँ, हाथ उनका भी, उन्हें भी नीच बनना स्वीकार नहीं, लेकिन कहते हैं ये तो ब्राह्मणवादी बना रहे हैं सबको। हाँ, ये तो ब्राह्मणवाद। भैया ब्राह्मण नहीं बनाएंगे। जिसे ब्राह्मण बनना है वो यहाँ बैठे, जिसे नीच बनना है उनके पास जाए। हाँ, वो उनके पास जाए। हम ब्राह्मण हैं,
तो हम ब्राह्मण बनाएंगे सबको। हम बुद्ध पुत्र हैं। बुद्ध पुत्र शूद्र नहीं होते, बुद्ध पुत्र ब्राह्मण ही होते हैं। हाँ, अको संबद्ध बंधन च अतुठो यो तितिखसी। इसमें मिट्टी है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। इसमें पृथ्वी है, मिट्टी है, आपो है, पानी है, और क्या है? आग है और वायु है। 4 तत्वों से शरीर बना है, 5वां तत्व बाद में घेरता है। बौद्ध धर्म में इसलिए 5वें तत्व का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम आकाश अनंत आयतन की साधना करते हैं तब आकाश तत्व घेरता है। जब हम समापत्ति का अभ्यास करते हैं, बुद्ध ने स्वयं इस ध्यान का अभ्यास किया, तब आकाश अनंत आयतन, तब आकाश धातु हमारे सामने आता है। तो हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, लेकिन कैसी अवस्था में है? सुषुप्तावस्था में है। हमारे में आग भी है, इस शरीर में भी आग है और बाहर भी आग है। लेकिन जब आप आग में हाथ डालते हैं तो क्यों हाथ जल जाता है? इस शरीर में भी पानी है, जल है, बाहर भी जल है, लेकिन जल में फेंक दिया जाए तो आप मर क्यों जाते हैं? बुद्ध नहीं मरते, बुद्ध नहीं मरते। बुद्ध तो पानी पे ऐसे चलेंगे। आप त्रिपिटक पढ़िए, जब भगवान उपदेश करने के लिए सारनाथ में आ रहे हैं तो नाविक से कहते हैं कि जरा मुझे पार उतार दो। बोला कि 10 कासार्पण लगेंगे, नहीं तो बैठो यहीं, शाम हो जाएगी, जंगली जानवर आएंगे, गंगा नदी को पार करना था, कोई पुल नहीं हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अब बताता हूं, राजा मिलिंद के प्रश्न पे आता हूं, याद है? तो भंते नागसेन ने उत्तर दिया कि राजन, बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। कैसे कैसे सिद्ध होती है? कृपया उदाहरण देके बताएं। उदाहरण देके बताया भंते नागसेन ने। क्या बताया? राजन, जैसे यह महापृथ्वी है, धरती है, आपसे ही मैं पूछता हूं, अच्छा अभी कौन सी फसल का समय चल रहा है? धान ना? अभी क्या कौन सी फसल बोई जाएगी? गेहूं बोई जाएगी ना? गेहूं बोया जाएगा या बोया गया होगा, शुरू हो गया होगा कहीं। अच्छा, जब ये गेहूं का समय आया तो धरती ने, आपके खेत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अनिल चंद्रा कब बोएगा? ऐसा कहा क्या? धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? ध्यान से समझना तो समझ में आएगा बुद्ध की पूजा क्यों। धरती ने कभी कहा कि आओ मुझ में बीज बो? गेहूं का समय आ गया तो फोन किया था कि अरे ओधी खत्म होती है, कब बोई वे, जब सुखा। और आजकल तो इतिहासकार सब कुछ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है। भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है। बुद्धों की वंशावली इतनी लंबी है कि स्वयं केटु निघंटु शास्त्र आप पढ़ेंगे, जो हिंदू ग्रंथ है, उसमें भी बुद्धों का वर्णन है। इसका मतलब कि बुद्ध पहले हैं। बुद्धों के 32 महापुरुष लक्षण, आसीता, जो 32 संलक्षण उपेता, आसीता अनुव्यंजना धारा। बुद्ध क्या है? 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उपेता बुद्ध धमे ही 18 सहिनायका, 32 संलक्षण उपेता, आसीता अनुव्यंजना धारा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अगर हम बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, उपेता बुद्ध धमे ही। अगर हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो 28 बुद्ध हुए हैं, जिसमें 18 नायक हुए, और जितने भी बुद्ध हुए हैं वो 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। अर्थात ये महापुरुष लक्षण जिस किसी के भीतर होते हैं, जिस किसी के शरीर में होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता, बहुत सुंदर। उसके जैसा कोई सुंदर धरती पे होता नहीं। आप देख रहे हैं ना भगवान बुद्ध का कान, यहीं प्रत्यक्ष देखिए। कभी आपने किसी बुद्ध की मूर्ति या फोटो देखा है जिसमें उनका कान हम लोगों जैसा छोटा है? देखा? वो भी एक भगवान बुद्ध का लक्षण है, महापुरुष लक्षण। भगवान बुद्ध अजानुबाहु हैं। उनकी भुजाएं कहां तक है? ऐसे खड़े होकर छुएंगे तो अपने घुटने को छू लेंगे, खड़े होकर अच्छी बात होती है, लेकिन FIR करना ये तो बहुत ही आसान है। तो आपका अपराध काट सकते हैं तो अपराध लाद भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कटवाने आते हैं, यह हरिजन से उधर ही कर देंगे। इनका काटे हैं ना अपराधन खमत में, इनका क्षमा किए, इतना अपराध हमारे पास आया, अच्छा तो जाओ मेरे पास मत रहो, इधर जाओ। हाँ, इनका पूरा कटाया हुआ इधर घुमा दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वचन दीजिए कि आप बुद्ध को मानने वाले हैं तो आज के बाद से क्या देखा?
जाके देखा तो बेटा पालने में सोया है। वापस आता है और असित ऋषि से कहता कि महाराज देखो, साधु संतों को, ऋषियों को भी महाराज कहते हैं, हाँ, स्वामी कहते हैं। अगर